Assalamualaikum and welcome to Maths Academy. I'm your teacher Said Mehdi Qasmi और आज हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में आपके साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर आप इसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। जो भी टेंस हमारे पास कंटिन्यूस होंगे उनको आप प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि अगर ये प्रेजेंट या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता तो आप इन्हें प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं इन्हें। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस क्लियर करेंगे, फिर इनके हेल्पिंग वर्ब एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस और फिर जो है कुछ एग्जांपल्स की मदद से इस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम ये स्टडी करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर आप इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। इसको उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि माजी में जारी थी किसी और काम के होते हुए, यानी कि किसी और काम के होते हुए, या तो डिस्टर्बेंस या फिर इंटरप्शन। ठीक है, हम काज के फॉर एग्जांपल मैं स्टडी कर रहा था जब उसने कॉल की, मीन्स के मैं स्टडी कर रहा था, कोई एक काम जो था वो जारी था जब किसी की कॉल आ गई। तो दीज काइंड ऑफ एक्शंस आर describe into past continuous tense. Past continuous tense describe the actions or event that were ongoing, जो कि ongoing हो, specific time of past के किसी specific time में। एंड ये क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं इट कैन आल्सो डिपिक्ट साइमल्टेनियस एक्शंस, यानी कि एक एक्शंस जो हैं, दो एक्शंस जो हैं एक ही टाइम पे हो रहे हों, या तो इंटरप्शंस उन काम के बीच में। इंटरप्शन जब एक काम हो रहा हो तो दूसरे की वजह से दूसरे की मुदाखलत। फॉर एग्जांपल कोई मुझे कॉल करे, जैसे कि अभी टाइम हुआ है 11 PM, कोई मुझे कॉल करे कि कल आप 11 PM क्या कर रहे थे, तो मैं कहूँगा कि आई वाज टीचिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो पढ़ा रहा था। ठीक है, तो एक काम के जारी के बीच में जारी था, जो कि जारी था, और दूसरा काम जो है उसके बीच में इंटरप्ट करे, या एक काम के या दो कामों के मीन्स के जारी होते हुए कोई इंटरप्शन या फिर क्या की जाए साइमल्टेनियस एक्शन जो है शो करना हो, तो हम इस टेंस को जो है यूज़ करते हैं। अब इनके हेल्पिंग वर्ब्स अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज एंड वर होंगे, जो कि अगेन बी फैमिली में से है। आई टॉट यू द बी फैमिली इज हेल्पिंग वर्ब्स वाज एंड वर। ओके, तो वाज हमारे पास इस्तेमाल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होगा, या नाउन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, ही शी इट में से कोई एक हो, तो हम वाज को इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसको हम यूज़ करेंगे वर के साथ। ओके, चाहे वो दो नाम भी आ सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम इनकी फॉर्मेशन की जानिब बढ़ेंगे, यानी कि इसका फॉर्मूला स्टडी करेंगे। फॉर्मूला इसका कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो है हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, दोनों में से कोई एक। वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगा देंगे, जिसको आप वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग फॉर्म या फिर वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म, जिसमें हम एक्सटेंशन करते हैं अमूमन ING की वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में। देन वी काउंट दिस एक्सटेंशन या काउंट दिस एक्शन that in extension into the verb of fourth form. Okay, and at the end the object will be placed and then will be the full stop of the sentences. For example, she was reading a book while I called her. जब मैंने उन्हें उसको कॉल की तो वो एक बुक पढ़ रही थी। तो ये क्या कर रहा है, हमारे पास दो एक्शंस को शो कर रहा है, यानी कि एट अ टाइम दो काम जो हैं साइमल्टेनियसली चल रहे थे, और या तो किसी के बीच में डिस्टर्बेंस, ठीक है, हमने यहाँ पे पैदा कर दी है, एंड किसी स्पेसिफिक टाइम में, पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम में वो क्या कर रही थी, बुक पढ़ रही थी। ठीक है, आई कॉल्ड हर, मैंने उसको कॉल की। ठीक है, ये हमारे पास सेंटेंस हो गया पास्ट इंडिफिनाइट टेंस का। मैंने उसको कॉल की व्हेन शी वाज रीडिंग अ बुक, जब वो एक किताब पढ़ रही थी। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें फ़ौरन क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट को पुट कर देना है। सब्जेक्ट
हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ये रहा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, एंड देन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को ऐड करेंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट को प्लेस करके फुल स्टॉप कर देंगे। जैसे कि शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ रही थी। या फिर आप इसी एग्जांपल को स्ट्री कर सकते हैं, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस और उसके बाद फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जो कि आप खुद से ही इसको देख के फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना होता है। तो एज वी हैव पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट एंड देन वी हैव पुट द सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब हमने फर्स्ट पे रख दिया। अब यहाँ पे वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म एंड देन विल बी द आईएनजी एक्सटेंशन, यानी कि हम फिर इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी को इस्तेमाल कर देंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा, हमें दिखाएगा कि किसी स्पेसिफिक टाइम ऑफ द पास्ट या स्पेसिफिक टाइम ऑफ द प्रेजेंट या फिर स्पेसिफिक टाइम ऑफ द फ्यूचर द एक्शन विल बी कंटिन्यू, इज कंटिन्यू या वाज कंटिन्यू, ओके, इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे जैसे कि हम पास्ट पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, तो ये शो करेगा या इंडिकेट करेगा, डिस्क्राइब करेगा उन इवेंट्स को जो कि पास्ट में जारी थे। ठीक है, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा के हमने फुल स्टॉप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देनी होती है, ओके। एंड उसके बाद हम ज़रा सा जायज़ा लेंगे एग्जाम्पल्स का। पास कंटिन्यूस टेंस के सबसे पहले हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, जिसमें आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन द फोन रैंग, जब फ़ोन बजा तब मैं क्या कर रहा था, मैं एक लेटर लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह के एक्शंस, ठीक है, साइमल्टेनियसली जो एक्शंस जारी होते हैं, या एक जारी हो और दूसरा हुआ या डिस्टर्बेंस पैदा हुई। शी वॉज कुकिंग द डिनर एट 7 PM येस्टरडे, वो कल 7 बजे डिनर यानी कि रात का खाना जो है वो बना रही थी। दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, वो क्रिकेट खेल रहे थे पार्क में। ही वॉज ड्राइविंग होम, यानी कि वो घर के लिए ड्राइव कर रहा था या आ रहा था। ड्यूरिंग द हैवी रेन, ओके, ड्यूरिंग द हैवी रेन यानी कि बहुत तेज़ी से बारिश हो रही हो थी। वी वर वाचिंग अ मूवी, हम मूवी देख रहे थे। व्हेन द पावर वेंट आउट, जब जो है बिजली चली गई, हम मूवी देख रहे थे। द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग अ डिफ़िकल्ट कंसेप्ट, जो है टीचर एक मुश्किल सा कंसेप्ट समझा रहा था। ओके, द चिल्ड्रन वर लाफिंग लाउडली ड्यूरिंग द प्ले, जब वो खेल रहे थे तो वो लाउडली क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। ओके, यू वर स्टडिंग फॉर योर एग्जाम ऑल द नाइट, आप अपने इम्तिहान के लिए सारी रात पढ़ रहे थे। एंड द बर्ड्स वर चिपिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, बर्ड्स जो हैं वो क्या कर रहे थे, आवाज़ें निकाल रहे थे। द बर्ड्स वर चिपिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेर। ओके, आई वॉज रीडिंग अ बुक इन द लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ रहा था। तो दीज आल काइंड ऑफ सेंटेंसेस विल बी ट्रम्ड इनटू द past continuous tense because the actions that were continue in the past, okay. So now the negative sentences की फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी थी कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद फ़ौरन एडवर्ब ऑफ निगेशन यानी कि नॉट को कॉपी कर लेंगे, यानी कि रखेंगे। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था। व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे कॉल की तो मैं सो नहीं रहा था। शी वॉज नॉट फीलिंग वेल येस्टरडे, वो कल सही महसूस नहीं कर रही थी या कल उसकी तबीयत सही नहीं थी। दे वर नॉट स्विमिंग इन द पूल एट दैट टाइम, वो उस वक्त पूल में स्विम नहीं कर रहे थे। ही वॉज नॉट लिस्टिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, वो हिदायत पे अमल नहीं कर रहा था। वी वर लेट मी क्लीन दिस वन, ओके, वी वर नॉट आर्ग्यूइंग, हम बहस मुबाहिसा नहीं कर रहे थे अबाउट एनी थिंग इम्पोर्टेंट। ओके, द बेबी वॉज नॉट क्राइंग व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहाँ से निकला तो बेबी नहीं रो रहा था। यू वर नॉट प्लेइंग अटेंशन इन द क्लास, आप यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, आप क्लास में तवज्जो नहीं दे रहे थे। दैट्स वाई आई लेफ्ट द क्लास, इसलिए मैंने क्लास को छोड़ दिया था। शॉपकीपर वर नॉट सेलिंग, शॉपकीपर क्या कर रहा था, सेल नहीं कर रहा था फ्रेश फ्रूट्स, सॉरी शॉपकीपर्स नहीं, यहाँ पे ग्रीन ग्रोसर आएगा। तो बाय मिस्टेक आई हैव रोट दिस वन, द ग्रीन ग्रोसर, या फिर आप फ्रूट सेलर लगा सकते हैं क्योंकि ग्रीन ग्रोसर भी सब्जियां सेल करते हैं। तो फ्रूट सेलर वॉज नॉट सेलिंग द फ्रेश फ्रूट्स येस्टरडे। आई वॉज नॉट वॉचिंग द टीवी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हुई तो मैं टीवी नहीं देख रहा था। दे वर नॉट ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन, ओके।
सो ना लास्ट में एग्जांपल हम दे देंगे यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपली सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को पुट कर देते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम फ़ौरन से नोट लगाएंगे जब हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं तो। ओके, तो वाज शी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव्ड, क्या वो सो रही थी जब आप पहुंचे। वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे। इन द इवनिंग, शाम को। वाज सी स्टडिंग लेट नाइट, क्या वो लेट नाइट तक पढ़ रहा था। एंड उसके बाद जो है हम वर यू वॉचिंग द न्यूज़ येस्टरडे, क्या तुम कल न्यूज़ देख रहे थे। वाज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी। व्हेन द मैच स्टार्टेड, जब मैच स्टार्ट हुआ। ओके, वर वही प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, क्या हम टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। वाज द टीचर गिविंग अ लेक्चर, क्या टीचर एक लेक्चर दे रहा था। व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी तो क्या टीचर लेक्चर दे रहा था। वर द चिल्ड्रन वेटिंग, क्या बच्चे जो थे वो वेट कर रहे थे फॉर द 8 AM, 8 बजे का। ठीक है, वाज शी वर्किंग, क्या वो काम कर रही थी ऑन आर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट पे द होल डे, पूरा दिन, क्या वो पूरा दिन अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। वर द डिस्कसिंग समथिंग इम्पोर्टेंट, क्या वो कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड आई हैव आल्सो टोल्ड यू the definition and the formation and the helping verbs that are used in the past continuous tense. I hope the concept regarding the past continuous tense will be clear now. If it is not, then you may ask me. My numbers are given, and if you are from the batch, you can simply leave your voice to my personal contact so that I may answer you and make you understand whatever is not got by you in the past continuous tense. So see you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.